जनाब अली अनवर अंसारी साहब, मंच पर विराजमान कुटुंबा के माननीय विधायक श्री ललन भुइयां जी, मसौढ़ी के माननीय विधायक अरुण मांझी जी, बाराचट्टी की माननीय विधायक श्रीमती ज्योति मांझी जी, मैं जनता दल महादलित प्रकोष्ठ का शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 120वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुझे भी निमंत्रित किया है। मैं सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। महादलित प्रकोष्ठ ने ये बहुत अच्छा काम किया। अंबेडकर साहब ने लोगों को कहा था शिक्षित बनो और संगठित हो, के अंतर्गत महादलितों की पहचान के लिए आयोग गठित करने की बात की और तत्पश्चात आयोग का गठन किया गया। और जब आयोग की सिफारिशों के आधार पर हम अनुसूचित जाति के कुछ समूहों को महादलित के रूप में पहचान देने लगे तो मेरे ऊपर कुछ लोगों ने जोरदार हमला किया और मेरे ऊपर ये आरोप लगाने लगे कि भाई ये दलितों में फूट डाल रहे हैं, महादलित बना रहे हैं। यहां तक कहा गया कि महादलित कहना तो गाली है। भाई जो समाज दलित है, जो समाज पिछड़ा है, उसको हम पिछड़ा समाज या दलित समाज या दलितों में ज्यादा पिछड़ा है उसको महादलित समाज हम न कहें। तो ऐसा करने से अगर उनका उत्थान हो जाए तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं जो कहूंगा इन शब्दों का प्रयोग बंद किया। लेकिन अगर इन शब्दों का प्रयोग करने से हमें आभास होता है कि समाज के किस तबके को ध्यान में रखकर हम उनके विकास की योजना बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें बुराई क्या है। लेकिन कुछ लोगों को तो तकलीफ कहीं और थी। हमने कहा कि भाई हम तो दलित समाज को मजबूत करना चाहते हैं। हमने जो कार्यक्रम चलाए हैं उसमें जो दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें हम किसी कार्यक्रम में कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। हम तो उसके साथ साथ जो दलितों में हाशिए पर हैं उनको महादलित के रूप में चिन्हित करके उनको आगे ले जाने के लिए या जो अनुसूचित जाति के लिए सुविधाएं मिल सकती है उन सुविधाओं का लाभ उठाने लायक बनाने के लिए अगर उनके लिए हम अलग से और अतिरिक्त योजना चलाना चाहते हैं तो ये कौन सा अन्याय है। अगर अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित पहले से जो राशि है उसमें हम कोई कटौती करके दूसरे को देते तब एक बात होती। हम तो उसको बरकरार रखते हुए महादलित समाज के लिए कुछ करने की कोशिश हमने की। यही कारण है और मैं बार बार कहता था कि यह है दलितों को मजबूत करने का, दलितों को जागृत करने का, और जो भी इसका विरोध करेगा वो खुद किनारे में चला जाएगा। और आज देखिए कमाल, हमने जब महादलित आयोग का गठन किया और महादलित समूह की पहचान की तो इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई। लोग कोर्ट में गए, जो केंद्र में अनुसूचित जाति आयोग है वहां तक गए और जब माननीय उच्च न्यायालय में गए तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार का तो अधिकार है, अगर समाज के किसी पिछड़े समूह को चिन्हित करके उनके कल्याण के लिए कोई योजना बनाता है तो हम कैसे रोक सकते हैं।
वही कर रहे थे और वही हमने किया और आगे भी हम ये काम करना जारी रखेंगे। बहुत कुछ कहा गया साहब, और आज देखिए कमाल कि अब भारत सरकार उसी ने बनाया है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, जो आप सब लोगों को मालूम है कि यूपीए की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष माननीय सोनिया जी के नेतृत्व में गठित है। अभी हाल में हम कागजात देख रहे थे तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान का मसला तो आप जानते हैं हम लगातार उठा रहे हैं। तो खाद्य सुरक्षा कानून जो केंद्र बना रहा है, 2 साल से बहस ही कर रहे हैं, खाली बना तो नहीं रहे। तो उस सिलसिले में हुआ कि वो समूह जिसे हम सस्ते दर पर अनाज देना चाहते हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल की जगह पर एक नया नाम वो देकर काम करना चाहते हैं, जो भी करें। अब जब प्रारूप आएगा तो उस समय हम लोग देखेंगे, लेकिन हमने देखा कि आप जो आज मांग कर रहे हैं, ये महादलित शब्द का कमाल है कि अब उनके भी कागजात में आ गया कि अगर किसी राज्य ने महादलित के रूप में पहचान की है तो सबको इसमें डाल दिया जाए। उनका प्रस्ताव है, सोचिए। तो हम जब महादलित कहते थे तो लोग मेरी याद, कुछ लोग नहीं, लोग तो इससे खुश थे, लेकिन कुछ लोगों को छटपटी छूटा। अब कहां छटपटाइए। अब तो महादलित शब्द के ताकत को लोगों ने समझ लिया और अब तो दिल्ली वाले भी सोच रहे हैं। तो बहनों और भाइयों, हम कोई काम करते हैं या काम करने का निर्णय लेते हैं तो उसके पहले पूरा सोच विचार लेते हैं। और हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान की धारणा या उनकी भावना के प्रतिकूल। हम कोई काम नहीं करते। हम संविधान और कानून को समझ करके उस दायरे में कोई काम करना चाहते हैं। इसलिए हमने जो किया, अब उसकी मान्यता बिहार के बाहर भी होने जा रही है। और मैं आज कहता हूं, बिहार में जो महादलितों की मान्यता हुई है, ये देश स्तर पर इसकी मान्यता होगी। और मैं तो आह्वान कर, अब झोला टांग करके देश भर में महादलित का पैगाम फैलाने के लिए घूमिए। अली अनवर साहब ने जब पसमानदा समाज की बात की तो बहुत लोग उनकी आलोचना करते थे। हम अली अनवर साहब के साथ दिखते थे तो भी मेरी आलोचना कुछ लोग करते थे। तो हमने कहा कि भैया 5-10 साल ठहर जाइए, हम जो कर रहे हैं इसी को आप लोग सही मानिए। आज क्या हालत है, आप बिहार में कम घूम रहे हैं अली अनवर साहब, अब बिहार के बाहर इनकी मांग ज्यादा हो गई है पसमानदा समाज। उसी तरह से अब महादलित को जागृत कीजिए आप लोग मिलकर। पूरे देश में घूमिए, दूसरे राज्य में जाइए और सब जगह इसकी लॉ को पहुंचा दीजिए। और एक बार आप वहां इसकी लॉ को पहुंचा देंगे तो ये तो इतनी बड़ी ताकत की चीज है, इतना ताकतवर है कि फिर इसकी ज्वाला को कोई बुझा नहीं सकता। इसलिए आज के अवसर पर आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज यही संकल्प लीजिए कि अब बिहार में तो महादलित को प्रतिष्ठित कर दिया। आप जिससे पूछिए वो कहता महादलित। अब सब बोलता है महादलित, बोलता है कि नहीं बोलता? तो सब आपके मुंह में महादलित 4 साल के अंदर चढ़ चुका है, तो अगले 5 साल के अंदर पूरे देश में सबकी जुबान पर महादलित को पहुंचा दीजिए और अपनी ताकत का एहसास करा दीजिए। और इसके लिए जरूरी है कि आप और हम समझदारी का परिचय। देखिए, जब ताकत मिलने लगती है, संगठन की शक्ति बढ़ने लगे, तो आदमी को उदार हो जाना चाहिए। सबके प्रति एक उदारता का भाव होना चाहिए। और मुझे मालूम है महादलित समाज के लोगों को कितनी तकलीफ है, इसलिए हमने महादलित विकास के लिए मिशन का गठन किया। विकास मित्र का चयन करके कि भाई सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाइए।
लोगों के बीच में और सरकार के बीच में कड़ी का काम कीजिए। उसी तरह से आज सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? पढ़ना, जिस पर सब लोगों ने आपने जोर दिया, मुझे खुशी हुई। पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक एक आदमी को साक्षर बनना, चीज है, सबसे जरूरी चीज है। जब हम लोगों की सरकार बनी तो उस समय 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर थे। हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि सब बच्चे को स्कूल पहुंचाएंगे। अंत में जब 10 लाख बच्चे करीब बच गए, 10-12 लाख, तो हमने फिर अध्ययन करवाया कि कौन लोग स्कूल के बाहर ज्यादा रह रहे हैं। तो हमने अध्ययन किया तो मालूम हुआ कि सबसे अधिक बच्चे महादलित समाज के या मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के स्कूलों के बाहर हैं। इसलिए उनको स्कूलों के अंदर दाखिल कराया जाए और जो स्कूल नहीं जा सके हैं उनको शुरू की पढ़ाई पढ़ा करके आगे की कक्षा में स्कूल में शामिल करने लायक बनाने के लिए हम लोगों ने महादलित के टोलों में उत्थान केंद्र और मुस्लिम टोलों में तालीमी मरकज की स्थापना। और आज जब वो काम हुआ तो बड़ी संख्या में लोग स्कूलों तक पहुंचे और आज स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की संख्या घट के हो गई है 3.5%। लगभग 7.5 लाख लोग अभी भी बाहर, हम एक एक बच्चे को पहुंचाए। और अब उत्थान केंद्र के बारे में जो टोला सेवक लोग काम कर रहे हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। टोला सेवक का काम जारी रहेगा, उत्थान केंद्र जारी रहेगा। और हमने शिक्षा विभाग को कह दिया कि इनको 2000 रुपया देते थे, अब इस साल से इनको 3000 रुपया दिया जाएगा और आगे बढ़ता चला जाए। और यही नहीं, अब इन लोगों को हल्ला मत करो, बैठे रह सकते हैं। अब यही नहीं होगा, अब ये जो उत्थान केंद्र जिस स्तर का था हम इस स्तर को उठाना चाहते हैं। अब उत्थान केंद्र और तालीमी मरकज को भी हम आवासीय बनाएंगे ताकि जो बच्चे जाए उनके रहने का भी इंतजाम हो, उनके भोजन का इंतजाम हो। और तब ये जब आवासीय बनेगा इसका स्तर और ऊंचा होगा। तो जो बच्चे स्कूलों के बाहर रह गए हैं उनको हम स्कूल पहुंचाने में कामयाब होंगे और एक बच्चा भी स्कूल के बाहर नहीं रहे। और दूसरी बात है साक्षर बनाना है। जो बच्चे हैं उनको तो स्कूल पहुंचाना है, लेकिन हमारा एक भी भाई बहन निरक्षर न बचे। अब 2011 की जनगणना की रिपोर्ट आई है, साक्षर लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी इस मामले में बिहार पीछे है। पिछले 10 वर्षों में और खास करके पिछले 5 वर्षों में साक्षरता की रफ्तार बढ़ी है, लेकिन 2021 में जो जनगणना 10 साल के बाद होगी, हमने लक्ष्य किया है कि जो उस 2021 तक में जो 20 में जनगणना होगी, 21 में रिपोर्ट आएगी, उसमें बिहार साक्षरता के मामले में 5 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक राज्य के रूप में चिन्हित होगा। अब इसके लिए जरूरी है कि तो जब स्कूल के बाहर रह गए तो हमने उत्थान केंद्र और तालीमी मरकज की बात की। निरक्षर रह गए होंगे ज्यादा तो उनके लिए विशेष साक्षरता अभियान ये लोग चलाएंगे। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देना, साक्षरता पर ध्यान देना, कोई हमारा शोषण न कर सके। हम जाने, अपने अधिकार को जाने, मेरे लिए जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में हमको जानकारी मिलनी चाहिए। इसलिए आप सब लोगों से हमारी यही अपील होगी कि हर तरह से चाहे जो भी हो बच्चों को जरूर पढ़ाना। अगर पढ़ाइएगा नहीं कौन जानता है। आज जो महादलित परिवार का एक बच्चा अगर वो पढ़ने से वंचित रह जाए, हो सकता है उसमें बहुत बड़ी संभावना हो। अगर अम्बेडकर साहब नहीं पढ़ते तो कहां से संविधान बनाने वाला इतना बड़ा विद्वान मिलता? कोई नहीं जानता है किस घर में कौन सा विद्वान पैदा होगा, कौन सा बड़ा आदमी पैदा होगा। इसलिए इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। और आप सब लोगों ने ये काम किया है, जागृति का काम, जन जागरण का काम, शिक्षा के प्रसार का काम। और बहुत सारी बात जब महादलित विकास मिशन के तत्वावधान में और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के तत्वावधान में पिछले 14 अप्रैल को जब कार्यक्रम था तो यही हमने बता दिया है
किस तरह से महादलित समाज के लोगों को, हर घर के लोगों को ट्रांजिस्टर भी हम देंगे, ट्रांजिस्टर मेला लगवाएंगे, उनको हम पर्ची देंगे, अपने मर्जी का ट्रांसफार्मर चाहिए ट्रांजिस्टर खरीदेगा, रेडियो खरीदेगा, बाजा खरीदेगा और उसको ले जाएगा और बाजा खरीदेगा। इस पैसे का गड़बड़ कोई नहीं करेगा। और दूसरा, वो अगर कुछ पी ले तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, अगर वो पैसा वो पीने में खर्च कर दे तो इससे बढ़ के कोई दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। इसलिए हम महादलित प्रकोष्ठ से आग्रह करेंगे कि शिक्षा के साथ साथ इसका अभियान चलाइए, सबको स्वस्थ रखना, सबको शिक्षित बनाना है। और अब हम 3 करोड़ 40 लाख बच्चे का स्वास्थ्य कार्ड बनाने जा रहे हैं। एक बच्चा छूटे नहीं, सबको स्कूल तक पहुंचा देंगे, सब बच्चा का कार्ड बनेगा, जांच पड़ताल होगा और जांच पड़ताल होकर के उनका हर एक साल, अरे सुनोगे नहीं तो जानोगे नहीं, बेकार बात है। क्या बिना मतलब की बात चिल्ला रहे हो? बात करो उसको पहले समझो। स्वास्थ्य कार्ड बनने वाला है और अभी ये शुरू हो गया 22 मार्च से 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेगा। ये स्वास्थ्य कार्ड खाली नहीं बनेगा, ये हर साल ही काम होगा। किसी बच्चे को क्या बीमारी है पता चलेगा, कुपोषण का शिकार है उसका इंतजाम होगा, किसी तरह की बीमारी है उसका इलाज होगा। जो महादलित समाज के लोग कम उम्र में काल कवलित हो जाते हैं, हम बचपन से उसका उपाय करने वाले हैं। इसलिए जो टोला सेवक लोग होंगे उनको कहिएगा कि वो सब जाकर के ऐसा न हो कि कोई बच्चा छूट जाए, सबका हेल्थ कार्ड, नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम का लाभ उठा ले, उसका इलाज भी होगा, उसको दवा भी मिलेगा। तो इस सब काम कर रहे हैं ताकि हमारी बुनियाद मजबूत हो जाए, और जब बुनियाद मजबूत हो जाएगी तो इमारत बुलंद बनेगी। और सबसे बड़ी चीज है बिहार की जो ताकत है, हमारे लोग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम अपने लोगों को शिक्षित करेंगे, स्वस्थ रखेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे, दुनिया के सब दौड़ में वो शामिल हो सकते हैं और फिर अपना विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे, राज्य का विकास करेंगे, देश के विकास में योगदान करेंगे। और हम भी इस तरह का बिहार बनाने में कामयाब होंगे कि बिहारी कहलाना फिर से लौटकर कभी अपमान का विषय नहीं होगा। बिहारी होना हमेशा शान का विषय होगा, हिंदुस्तानी होना शान का विषय होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए, बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को ये समाप्त करता हूं और महादलित